तच्छञ्जोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगाशु भेषजं सन्नो अस्मद्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम आपदां पातारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरे समुद्रांश्च हरे शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तततुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म श्री परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर नमन और प्रणाम। महामंडलेश्वर की पदवी को शोभायमान कर रहे समाज सेवी देश प्रेमी परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में सादर नमन और प्रणाम। समस्त परिसर में संत वृंद, आए हुए भक्तजन सभी को नमन। इस प्रांगण में उपस्थित परम पूज्य आदरणीय समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में सादर नमन और प्रणाम। हम सभी अनवरत भगवान की दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रयास यही है कि प्रभु की कथा को एक एक श्लोक के माध्यम से भाषार्थ सहित बोला जाए, श्रवण किया जाए। और यह सब गुरुदेव भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से संभव हो रहा है। आइए भगवान की पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सभी लोग मिलकर भाव के साथ भगवान का संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात भगवान की पावन कथा प्रारंभ करेंगे। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार। सभी लोग भक्ति के साथ तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ बोलेंगे, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी
चाहे सारा संसार भले ही बदले, दाता तेरा मेरा प्यार, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बोले श्री श्याम सुंदर भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बड़ी ही पावन चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे। माता भक्ति विह्वल नेत्रों से अपनी व्यथा को श्री नारद जी महाराज को बता रही हैं। हे ऋषिवर, आप हो तो सब संभव है। जहाँ संत हैं वहाँ कार्य बनते भी नहीं होंगे तो बनने लगते हैं। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, तुम तसल्ली न दो सिर्फ। माँ भक्ति कह रही है, महाराज आप यदि यहाँ बैठे रहेंगे तो मुझे विश्वास है आपके आशीष से हमारे जो वृद्ध सुसुप्ता अवस्था में जो लेटे हैं पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये चेतन हो जाएंगे। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ मन संभल जाएगा, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। संत दर्शन से जीवों के पातक नसें, संत दर्शन से जीवों के पातक नसें, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। दुख से तड़पो मती, सुख में हर्षो मती। देखिए भैया, यह जो कथा है, कथा को कथा ना समझें, यह अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज जो भक्ति है, भक्ति वह भक्ति नहीं है जो भक्ति वहाँ है। भक्ति हमारे अंदर है और ज्ञान और वैराग्य हमारे ही अंदर है। परंतु भक्ति होने के साथ यदि आपके पास ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो आपको रोना ही पड़ेगा। दोनों चीजें होनी चाहिए आपके जीवन में। तो दुख से तड़पो मती, सुख में हर्षो मती। कभी दुख आ जाए जीवन में तो घबराना नहीं चाहिए, परंतु हम थोड़ा सा दुख देखते हैं तो भगवान को बुलाते हैं, भगवान आपने हमारे साथ कैसा कैसा व्यवहार कर दिया, तब भगवान को याद करते हैं और भगवान के ऊपर आक्षेप लगाते हैं।
यह गलत है कि नहीं? तो यह ध्यान रखना चाहिए, दुख से तड़पो मती, सुख में हर्षो मती। और जब भगवान सुख देते हैं तब कभी नहीं पूछते हो, तब कभी पंडित जी महाराज से हवन कथा, सत्यनारायण भगवान का पूजन, कर्मकांड अनुष्ठान नहीं कराते हैं। जब व्यवधान आता है, जब व्याधाएं आती हैं जीवन में, तब ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, महाराज ऐसा ऐसा कार्य हो गया है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान हो जाएगा। जब आपके जीवन में सुख समृद्धि है तब क्यों नहीं पूछते हो? उस समय कराना चाहिए। जो आपके जीवन में कोई बाधा भी आएगी वो भी टल जाएगी प्रभु की कृपा से। दुख से तड़पो मती, सुख में हर्षो मती, प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। जीव जीवन, शब्दों पर ध्यान दीजिए, जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया। गर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा, तुम तसल्ली न दो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी हो, सुतदारा और लक्ष्मी, पापियों के भी हो। दुर्लभ संसार में संतों का दर्शन है, संतों का समागम है, हरि की कथा दुर्लभ है। और तुलसी बाबा कहते हैं, सुत, दारा और लक्ष्मी, पुत्र, पत्नी और लक्ष्मी, ये तो पापी भी कमा लेते हैं। श्री सूत जी आगे कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी भक्ति से बोले, हे भक्ति, तुम गोविंद के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा संकट अवश्य दूर हो जाएगा। भक्ति, तुमने एक बार भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो भगवान ने तुमसे भक्तों के पालन करने को कहा था। तुमने उनकी आज्ञा का पालन किया, इससे भगवान ने प्रसन्न होकर के तुमको मुक्ति नाम की दासी और ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 सेवक दिए थे। तब से वैकुंठ में भक्तों का पोषण करती हो तथा पृथ्वी पर भक्ति की पुष्टि के लिए ज्ञान और वैराग्य को लेकर छाया रूप धारण करके सतयुग से लेकर द्वापर युग तक आनंद से रही। कलयुग के आने पर पाखंडों से पीड़ित होकर मुक्ति वैकुंठ को चली गई। उसको जब तुम बुलाती हो तभी आती है। मनुष्य को अनेकों जन्मों के बाद में कहीं भगवान के नामों में भक्ति भाव जागृत होता है। कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार का एकमात्र साधन भक्ति ही है। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरेर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गो
गोपिका। अर्थात प्राणी को तप, व्रत, तीर्थ सेवन, योग, यज्ञ आदि में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति देने में एकमात्र भक्ति ही समर्थ है। इसका प्रमाण व्रज की गोपियां हैं। भक्ति बोली, हे मुनिवर, आपके वचनों से मुझको तो परम शांति प्राप्त हो गई। कृपया मेरे इन पुत्रों को भी जगा दीजिए। तत्पश्चात नारद जी ने वहाँ वेदांत और गीता का पाठ किया, जिससे उनके कुछ समय को चेतना तो जगी। उठकर क्षण भर को बैठे, परंतु पुनः चारों ओर देखकर शयन करने लगे। नारद जी को बड़ी ग्लानि हुई और चिंतातुर होकर के नारायण का स्मरण करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सब गाइए भाव के साथ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की। तभी वहां आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैदेवा वोन्मार्षयखिदितामिति उद्यमा सपरास्तेयं भविष्यति न संशय। हे नारद, तुम खेद मत करो, आपका कार्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। सत्कर्म का उपदेश तुम्हें संतों के भूषण साधुओं से प्राप्त होगा। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाई और सार सार को गई रहे और थोथा दे उड़ाई। संत सहाय दुख परहित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत कैसा होना चाहिए? साधना करने वाला संत होना चाहिए, ना कि कपड़ा रंग बिरंगे पहनकर पाखंड को बढ़ाने वाला ऐसा संत होना। ऐसा संत नहीं होना चाहिए। जो धर्मरत हो, जो भगवान की नित्य सेवा करता हो, भगवान से स्नेह प्रेम, भगवान की कथा का चिंतन करता हो, मनन करता हो, ऐसा संत होना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत आडंबरी संत हैं, उन संतों से बचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस आकाशवाणी को सबने सुना। भक्ति बोली, हे नारद जी, सत्कर्म का उपदेश करने वाले साधु कहाँ मिलेंगे? और हमारे ये जो पुत्र हैं अचेतन अवस्था में, ये कैसे ठीक होंगे? अब तो नारद जी ने खिन्न मन से
उनको वहीं छोड़ के प्रत्येक तीर्थ में ऋषियों के पास जा जाकर आकाशवाणी का वृतांत सुनाया। जब हमको कुछ मालूम नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, तो हम कहीं ना कहीं अपने श्रेष्ठ जनों से पूछते हैं, अपने भाई बांधवों से, पिता माता, जो भी उस विषय को जानने वाला होता है, गुरुजनों के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में हम अपना वृतांत बताते हैं कि महाराज ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, इसका कोई निराकरण है। तो आज जो है महाराज नारद जी को समझ में नहीं आ रहा है कि सत्कर्म क्या है। सभी तीर्थों में जा रहे हैं, संतों से पूछ रहे हैं, बाल गोपाल मिल रहे हैं तो उनसे भी पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या है, परंतु उनको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सभी ने पृथक पृथक समाधान किया पर मन को संतुष्टि नहीं मिली। कभी कभी होता है कि कई एक ऐसे प्राणी होते हैं, उनको खूब बताओ, खूब समझाओ, परंतु उनके मन में बात नहीं उतरती है या वह बात उनके समझ में नहीं आती है। तो वह जिज्ञासा उस व्यक्ति के अंदर निरंतर बनी ही रहती है कि मैं किसी अच्छे संत से, अच्छे व्यास से, किसी महापुरुष से अवश्य पूछूंगा। नारं ज्ञानं ददाति नारदः, ये नारद जी की व्युत्पत्ति है। जिसे भी नारद जी का दर्शन हुआ उसे भगवान अवश्य मिले। चिंता तो नारद जी बहुत समय के पश्चात बद्रिका आश्रम में आए और तपस्या करने को हुए, तभी वहां करोड़ों सूर्य के समान परम तेजस्वी सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ। श्री नारद जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया और स्वागत के पश्चात कहने लगे, हे वीतराग मुनियों, आप सदैव 5 वर्ष के जैसे ही रहते हैं। हे पूर्वजों के पूर्वज, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस समय मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अतः आप यह बताने की कृपा करें कि आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के विषय में कहा है और वह कहाँ होगा, किस प्रकार होगा। यह नारद जी प्रश्न रखते हैं सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषि बोले, हे नारद जी, संसार में जो द्रव्य यज्ञ योग स्वाध्याय ज्ञान यज्ञादि हैं वे कर्म को सूचित करने वाले हैं, लेकिन ज्ञानियों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरेश्चित्तं समाश्रयेत्। अर्थात श्रीमद्भागवत की कथा ही सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण से भगवान हृदय में आ जाते हैं। इसी के श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। हे नारद जी, जैसे सिंह के डर से भेड़िया भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के श्रवण से कलयुग के संपूर्ण दोष दूर हो जाते हैं। जैसे दूध में घी समाहित रहता है लेकिन उतना स्वाद नहीं देता है जितना कि अलग होकर देता है। देवताओं के मन में भी
रस बढ़ाने वाला होता है। ईख में जैसे शक्कर रहती है परंतु पृथक हुई तो मीठी लगती है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा है। हे नारद जी, इस कथा के श्रवण से 5 महापातक भी समाप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम है ब्रह्मघाती, द्वितीय गौ घाती और तृतीय सुवर्ण। चोर जो सुवर्ण चोरी भी करता है तो इस कथा को श्रवण करने से उसका यह पाप समाप्त हो जाता है। देखिए, और चौथा है मदिरा पान करने वाला व्यक्ति, और 5वां इन चारों का साथ देने वाला निष्पाप हो जाता है। ऐसा भी होता है कि कोई चोरी कर रहा है तो कोई उसको समझा रहा है, बता रहा है? पार्टनर होता है उसका, साथ में एडजस्ट करते हैं। तो ऐसा भी बताया है कि भगवान की कथा सुनने से जो आपको बता भी रहा था कि साहब ये वस्तु यहाँ रखी है, जो आपका मित्र है, सहपाठी है, वह भी इस कथा को सुनकर तर जाएगा। जो भागवत अनुरागी सनातन धर्म के अनुयायी होते हैं उनको भगवान की कथाओं को श्रवण करने से अनोखी शांति प्राप्त होती है, अद्भुत कृपा प्राप्त होती है भगवान की, इसे जो श्रवण करता है। सनत कुमार कहने लगे कि नारद जी, जब व्यास जी को 17 पुराणों और महाभारत आदि की रचना करके भी मानसिक शांति नहीं मिली, तब आपने ही उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाई, जिसे सुनकर व्यास जी को शांति मिली थी। शायद उनको स्मरण नहीं रहा। आदो देवकी देवा गर्भजननम गोपिग्रहवर्धनम मायापूतं वितापहननम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्ती सुताः पालनम् एतद्भागवत्पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं श्रीकृष्णलीलामृतं। नारद जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, आपका दर्शन अनेक अशुभों का नाशक और मान मद व मोह को दूर करने वाला है। प्राणियों के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर ही आप जैसे श्रेष्ठ महापुरुषों का दर्शन होता है। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम जी, पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के प्रभाव से ही जीव को प्रभु के श्री चरणों में अनुराग होता है। नारद जी पुनः कहने लगे, हे मुनियों, वह भागवत ज्ञान यज्ञ कहाँ प्रारंभ किया जाए, कितने दिन का विधान है और उसकी विधि क्या है? सनत कुमार बोले, आप हरिद्वार में आनंद तट पर चलिए, जहाँ अनेकों वीतरागी संतों के आश्रम हैं। वहाँ पर अनेकों प्रकार के जंगली जीव अपना जातिगत वैर भाव त्याग करके विचरण करते हैं। भक्त भी वहाँ ज्ञान और वैराग्य के साथ स्वतः पहुँच जाएगी।
क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तंत्रिकं तरुणायते। पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य अवश्य ही पहुँच जाते हैं और पुष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, इस प्रकार सनकादि ने नारद जी को समझाया और हरिद्वार में गंगा तट पर आ गए। और यहाँ पर नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य और भी अनेक संत आए हैं, भागवत जी में वर्णन है। भृगुर्वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेघातिथिर्देवलदेवरात् रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दंडकादिवनानि च। परम वैष्णव भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेघातिथि देवल परशुराम विश्वामित्र मार्कंडेय दत्तात्रेय पिप्पलाद और याज्ञवल्क्य व्यास पाराशर आदि ऋषि मुनि अपने स्त्री पुत्रों व शिष्यों सहित तथा वेद व पुराण वेद 6 शास्त्र भी मूर्त रूप होकर आ गए। सारी नदियां व पुष्कर आदि तीर्थ भी वहां उपस्थित हो गए। तब नारद जी ने उन्हें सुयोग्य आसन पर बिठाकर सनकादि मुनियों का स्वागत किया और वहां जय जयकार होने लगी। जय हो नमः शब्द गूंजने लगे और शंखों की ध्वनि होने लगी। देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तदनंतर सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का महत्व सुनाना प्रारंभ किया। अब देखिए, हमारा विगत दिनों से भगवान की कथा का महत्व ही बता रहे हैं। अनवरत जो है भगवान की कथा का महत्व ही बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बिना महत्व के आपकी उस ग्रंथ या उस कार्य में निष्ठा नहीं होगी। तो उस निष्ठा को जानने के लिए भगवान की कथा सुनने से क्या क्या लाभ होता है, जब हम ये महात्म के द्वारा जानेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, तभी ना कहीं हमारी पढ़ने की अभिलाषा होगी, जिज्ञासा जगेगी। भागवत की महिमा सुनाते हुए बोले कि इसके श्रवण से मुक्ति
सहज ही प्राप्त हो जाती है। जिसके घर में भागवत के आधे श्लोक या श्लोक के एक पाद का भी पाठ होता है, वह व्यक्ति अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। और वैसे यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति नहीं करा सकता है, संभव नहीं है, परंतु भगवान की यह पावन कथा सुनकर अनायास ही, कुछ अधिक नहीं करना है, बढ़िया से आइए, चकाचक भोजन पाकर इस सत्संग प्रांगण में बैठकर भगवान की दिव्य कथा का रसस्वादन करो। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठे भागवतम च यः नित्य पुण्यम वाप्नोति राजसूयस्वमेघयोः। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा, यह साक्षात भागवत कह रही है। यत् फल नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। तपस्या, योग और समाधि से प्राप्त नहीं होता है, वह श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। बाबा जी भी लिखते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी भगवान का नाम स्मरण, भगवान की कथा, भगवान का चिंतन पूजन मनन, चाहे थोड़ा करिए चाहे अधिक करिए, वह तो साहब कल्याण ही करेगी। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटिय पराध। भगवान की कथा हमारा कल्याण ही करेगी। यज्ञाद गर्जन्ति सप्ताह सप्ताहो गर्जते व्रतात् तपसो गर्जते प्रोक्षयेस्तेतनेति गर्जते। श्रीमद्भागवत यज्ञ से अधिक गर्जता है, व्रत तीर्थ तथा योग से भी अधिक गर्जता है। और क्या कहें हे नारद जी, सप्ताह सबसे अधिक गर्जता है। गर्जने का आशय क्या है? अरे भैया, गर्जने से ये आशय नहीं है कि प्रत्येक प्राणी घबरा जाए कि इतनी तेज गर्ज रहा है कोई। अरे नहीं, इसका इतना प्रभाव है कि हमारे अंदर वह भक्ति पुष्ट हो जाती है, हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, वो गर्जना उत्पन्न होती है। श्रद्धा रूपी गर्जना की बात कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जीवों के कष्ट मिटते हैं और उन्हें शांति प्राप्त होती है। विहाय कामान
विहाय कामान्य सर्वान् पुंसरति निस्पृहा निरममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। जो सारी कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित होकर, ममता रहित होकर और अहंकार रहित होकर विचरण करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। श्री सूत जी महाराज से इस वृत्तांत को सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे प्रभु, श्रीमद् भागवत में प्राणियों का कल्याण करने की इतनी क्षमता कैसे हुई है? श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एकादश स्कंद में जब श्री कृष्ण ने अपने गोलोक धाम को जाने के लिए उद्धत हुए, तब श्री उद्धव जी महाराज ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? है प्रभु, अब कलिकाल का आगमन होने वाला है, कलयुग में दुष्टों का अत्याचार बढ़ेगा, विधर्मियों का अत्याचार से ये समस्त पृथ्वी त्रस्त हो जाएगी। और जब यह पृथ्वी त्रस्त हो जाएगी तो यह किसकी शरण में जाएगी? कृपया आप कभी मत जाइएगा, क्योंकि आपकी ही दया से ये पृथ्वी माँ इस भार को सहा है। आपके ही आशीष से यह पृथ्वी बनी हुई है। आपके भक्त आपका वियोग कैसे सहन कर पाएंगे? उद्धव जी के ऐसे विचारों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने बहुत देर तक विचार करके अपने तेज को श्रीमद्भागवत रूपी समुद्र में समाहित कर दिया। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की। स्वकीयं यवदे तेजस तच्च भागवते दधात्। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। सूत जी कहने लगे, इसी कारण श्रीमद्भागवत में इतनी क्षमता है। यह भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। इसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक व 335 अध्याय है। इस कथा के सुनने से तथा दर्शन करने से प्राणियों के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दुख, दरिद्रता, अयोग्यता तथा अनिष्टों की निवृत्ति हो जाती है। काम क्रोध को जीतने में कठिनाई नहीं होती है। उसी समय वहां पर भक्ति अपने स्वस्थ हुए ज्ञान वैराग के साथ आकर नृत्य करने लगी। ज्यों ही भागवत रूपी रस ज्ञान और वैराग्य के कर्ण रंध्रों में प्रवेश हुआ तो स्वतः ही
ज्ञान वैराग्य पुष्टवान हो गई। और ज्ञान वैराग्य को पुष्टवान देखकर कौन माता नहीं होगी जिनके पुत्र अचेतना अवस्था में पड़े हों और जो चेतन हो जाएं बाद में, तो कौन ऐसी माँ होगी जो प्रफुल्लित ना हो। तो आज माँ भक्ति नृत्य करने लगी और भगवान का नाम गाने लगी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। आइए हम सभी भी भाव के साथ गाएं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो